हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। आशुतोष कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन, और उम्मीद करते हैं कि टर्म 1 एग्जामिनेशन आप सभी का अच्छे से गया होगा। ठीक है, मैं भी गया एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने, तो उस दौरान क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों का कॉपी भी चेक किया। बहुत खराब सिचुएशन था एग्जामिनेशन का। ठीक है, मतलब इस तरीके से मत तैयारी कीजिए। बहुत अफसोस होता है कि बच्चों का जब मार्किंग उस तरीके का देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। जिन बच्चों का इस टर्म में अगर खराब नंबर है तो वो कोशिश कीजिए कि अगले टर्म में अच्छी तरीके से कम ओवर कर सके। अब नेक्स्ट टर्म की अगर बात करते हैं हम लोग, तो टर्म 2 में जो है हम लोगों का वो दो टॉपिक को हैंडल करना है। पहला है रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा हेरिडिटी। इवोल्यूशन टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बस रिप्रोडक्शन के बारे में अभी बिगिन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन वर्ड को समझा जाए सबसे पहले। री मतलब क्या होता है, अगेन। प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझा जाए, मतलब सिंपल वर्ड का मीनिंग अगर समझा जाए, तो इसमें समझा जा सकता है कि एक ऐसी कैपेसिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो बार बार प्रोड्यूस कर सके। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब उसके जनरेशन जो है वो कैरी ऑन होते रहे और वो हमेशा क्या करे, अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सके। ये जनरली क्या होता है, क्वालिटीज जो होते हैं ये स्पीसीज के क्वालिटी होते हैं। रिप्रोडक्शन स्पीसीज के क्वालिटीज होते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, स्पीसीज के क्वालिटीज होते हैं? तो स्पीसीज का सबसे पहले डेफिनेशन को अगर आप समझना चाहिएगा, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल यंग वंस। मतलब वैसे जीवों के समूह जो आपस में प्रजनन करके अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन यंग वंस के पास भी कैपेसिटी होगा कि अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सके। मतलब जिनके पास कैपेसिटी नहीं है रिप्रोडक्शन करने का, वो स्पीसीज में आते ही नहीं है। तो स्पेशली अगर माना जाए कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज का है। ठीक है, तो 10th लेवल पे जो रिप्रोडक्शन में हम लोग को समझना है, उस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। जिससे रिप्रोडक्शन को क्या किया गया है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग इसका समझे, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच यंग वंस प्रोड्यूस बाय देयर पेरेंट्स। क्लियर है ये बात? अब रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सेस इज ऑफ जनरली टू टाइप्स। दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। देखिए, सेक्सुअल वर्ड में क्या हो रहा है, सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सेक्स का मतलब होता है द टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट जेंडर, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हो, और इन्वॉल्वमेंट हो तो काहे के लिए, ताकि उनके गैमेट्स जो है आपस में क्रॉस कर सके। तो ये क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग को समझना है। ओके, फर्टिलाइजेशन करता है, और फर्टिलाइजेशन के कारण ही क्या होता है, यंग वंस का फॉर्मेशन हो पाता है। क्लियर है ये बात? आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए, सेक्सुअल, एक्चुअली सेक्सुअल वर्ड एस जो है क्या चीज से, कॉन्सोनेंट से है। तो पहले भी हम बताए थे एरोबिक का एनारोबिक हो जाता है। तो एरोबिक का स्पेलिंग किस चीज से होता है, ए से स्टार्ट होता है, तो वो वोवेल है। तो इस कारण से एनारोबिक में एन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट था तो कॉन्सोनेंट के आगे ए लगा दिए। ए का मतलब क्या होता है, नॉट, नेगेटिव सेंस में ये जाता है, मतलब नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल। मतलब आइदर वन ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द यंग वंस। ओके, मतलब किसी के द्वारा आसानी से यंग वंस को रिप्रोड्यूस किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंपल सा एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसी की मदद से यंग वंस का रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा चीज जो मिसिंग होता है
वो क्या मिसिंग होता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो इसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट्स नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल में बात करें तो फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा। क्लियर है ये बात? मतलब gametes का formation और fertilization, it means that it is the sexual reproduction. When we are talking about the asexual, it means the gamete formation and the fertilization process is not going to be happen. Clear है ये बात? मतलब तो होगा क्या, तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने आप अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर है ये बात? मतलब इसमें किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या फिर गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होगा, डायरेक्ट यंग वंस का रिप्रोडक्शन होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलते हैं, एसेक्सुअल के बारे में समझते हैं। एसेक्सुअल जनरली जो होता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल सेग्रीगेशन, अलग अलग मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टी सेलुलर प्लांट तक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाता है। समझ लेते हैं कौन कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फिजन रिप्रोडक्शन है। दूसरा जो है हमारा वो बर्डिंग है। तीसरा जो है हमारा वो फ्रैगमेंटेशन है। चौथा जो है हमारा रीजनरेशन है। पांचवा जो है हमारा वो स्पोर फॉर्मेशन है। छठा जो है हमारा वो माइक्रो प्रोपगेशन है। इसी को हम लोग टिश्यू कल्चर भी कहते हैं और इसी को हम लोग सेलस कल्चर भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? और लास्ट सातवां जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है, जो जनरली हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। यह है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है ये बात? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 7 टाइप्स के हैं जिसको हम लोग को समझना है। सबसे पहला फ्यूजन है, उसके बाद बर्डिंग है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, माइक्रो प्रोपगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आशा करते हैं जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एसेक्सुअल को डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो पहला 2 टॉपिक है उन दोनों टॉपिक के बारे में भी बताएंगे। ठीक है? और पहले जिस तरीके से आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते थे उस तरीके से ही आप लोग मतलब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। धन्यवाद।